नमस्कार, मैं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे निर्देशक थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा की जो रुख था उसको ही बदल दिया था एक वक्त में। बहुत सारी उन्होंने थ्रिलर्स बनाए हैं, क्राइम पे स्टोरीज बनाई है, हॉरर फिल्म्स बनाई है, हर जॉनर में उन्होंने अपना हाथ आजमाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ राम गोपाल वर्मा की। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं लोगों को कि अभी जो राम गोपाल वर्मा है उनकी नई फिल्म आने वाली है जिसका नाम है डी कंपनी, और उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये कि इतनी सारी फिल्म्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं, क्राइम पे, मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड था उस पे, फिर वापस से ये दिमाग में क्यों आया कि एक फिल्म और एक लंबी सीरीज बनानी चाहिए? पहला डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि जो भी मैंने सत्या या कंपनी इस जॉनर में बनाया, दिट इज मोर लाइक ए जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स है, कोई एक आधा क्राइम रिपोर्टर मिल गया कहीं, उनके बातों से जो भी इंस्पायर होकर एक फिक्शनल स्टोरी मैंने बनाया सत्या या कंपनी। डी कंपनी का डिफरेंस ये है कि मैंने डी कंपनी का इनसाइडर्स को मिलाया दो साल पहले, जो लोग एक्चुअली दाऊद इब्राहिम के साथ डोंगरी के गैंग में थे बिगिनिंग डेज में, जब दाऊद का अर्ली 20s में, शायद उस वक्त कोई इसका नाम भी नहीं जानता है। So I was very fascinated with the rise, इसलिए कि हर एक इंस्टीट्यूशन में एक नया आदमी आता है विजन को लेके। जैसे टाटा और बिरला थे, इसमें धीरूभाई भाई आके ही completely changed the way industries work, how we look at industries, you know, या तो नहीं तो बिल गेट्स। सो चाहे क्राइम हो, लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा कि जब वर्दाबाई या हाजी मस्तान या इन लोग के when they were ruling the roost, a young boy of 25 years old, दाऊद इब्राहिम आके अंडरवर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन को देखने का तरीका पूरा बदल गया। पहली बार लोग डी कंपनी का नाम लिया, या तो डी कंपनी के पहले सब बैकला गैंग, गोल्डन गैंग, अमर नायक गैंग ऐसा नाम थे। कंपनी नाम इसलिए आया कि बिकॉज ऑफ द वे ही ऑर्गेनाइज, आई वाज फैसिनेटेड विद ट्राइंग टू स्टडी दैट। जी, 2017 में आपने बच्चन साहब के साथ काम किया था, सरकार। उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि आप जो भी फिल्म्स कर रहे हैं उनमें आप जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं उनको नहीं ले रहे हैं। इवन इस फिल्म में भी जो मैं नए चेहरे ही देख रहा हूं, तो ऐसा क्यों है? I never basically worked with the stars जो कमर्शियल मेन स्ट्रीम स्टार्स है, इसलिए कि मैंने उस तरह की फिल्म्स मैंने कभी बनाया नहीं। मुझे लगता है कि एक जॉनर फिल्म जैसे गैंगस्टर फिल्म होता है तो नए चेहरे लेने से वो कैरेक्टर्स देते हैं, they look like they actually are real people and we are watching them in a voyeuristic way। अगर आप सत्या जी से फिल्म देखी तो आपको, अगर उसी में उस वक्त की शाहरुख खान, सलमान खान वैसे एक्टर्स के साथ मैंने किया तो वो शायद दूसरे वजह से चलती है, लेकिन सत्या नहीं होती। तो अभी डी कंपनी में जो भी कैरेक्टर्स है उनकी I want to see them, they look like the people who live in that Dongri area, you know। जी। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये आदमी को मैंने कभी वो फिल्म में देखा, कभी ये फिल्म में देखा और उसका परफॉर्मेंस देखी है। It works for some films, but realistic films मुझे लगता है कि it works more with new people। कोई भी डायरेक्टर या एक्टर एक टाइम के बाद खुद को मिमिक करना शुरू कर देता है। मिमिक से मेरा मतलब है कि अच्छा, मैंने पहले ये किया था, ये हिट हुआ था, तो शायद अगर मैं दोबारा ऐसा करूंगा तो हिट होगा। जब आप इस तरह की फिल्में करते हैं तो कोई वो एक हैंगओवर आपको हाउंड करता है कि ऐसा किया था तो हिट हुआ था और शायद मुझे ऐसा करना चाहिए? See, शायद सब डायरेक्टर्स आई थिंक दे गो थ्रू दिस, लेकिन खास करके मेरे पॉइंट में आई नेवर डिड ए फिल्म टू मेक इट ए हिट, बिकॉज वो मैं माइंड में नहीं रखता। उसी के लिए तो मैं इतना डिफरेंट फिल्म बनाया, जैसे I made Shiva, then I made Raat, a horror film, then Rangila, then Satya. All of them have no connection with each other, and then Kaun. So I get excited with the subject matter and the genre, not about ये बनाया तो हिट होगा। सत्या उतना बड़ा हिट होने के बाद कौन मैंने सिर्फ एक बंगलो के अंदर एक दो रूम्स में करा है। So nobody does that. So because I love cinema, not necessarily that I think that this should be a biggest hit of all time. बट आपको इफेक्ट करता है अगर फिल्म चले या ना चले? No, because once final mixing is over, I'm too busy making my next film, so I don't even think about what happened after that. I don't get affected neither by success nor by failure. जी,
पर जैसा कि सिनेमा के लोग बोलते हैं कि फिल्म खाली एक पैशन नहीं है, बिजनेस भी है। सो कहीं ना कहीं वो आपकी अगली फिल्म को या उसकी अगली फिल्म को, वो करेक्ट है, लेकिन सी जिस तरह की बजट में मैं फिल्म बनाता हूँ जी जितना उसको कलेक्शन होना चाहिए तो वही हो ही जाएगा, नहीं तो मैं इतने साल हाउ कैन आई बी दैट। बिजनेस एस्पेक्ट में फिल्म का सक्सेस एक ही मेजरमेंट है, आप कितने पैसे में बनाया, कितना पैसा वापस आया, बस जी। क्रिटिक्स का मेजरमेंट ऑफ सक्सेस इज डिफरेंट। और तीसरा होता है कि दूसरे फिल्म के से कंपेयर करा। जी, जब रंगीला या सत्या या और सरकार, ये फिल्में जब हिट हुई थी और जब क्रिटिक्स अच्छा बोलते हैं फिल्म के बारे में और फिल्म पैसा भी कमाती है, तो आपको तभी भी उन सब तारीफों ने वो हाई नहीं दिया जो आप कह रहे हैं कि आप फिल्म बना के भूल जाते हैं। I never got a high of anything, neither with success nor low with failure, because I know it's a part of life. Okay. फिल्म आखिर एक डिसीजन है, आपके कुछ डिसीजंस दे वर्क, कुछ डिसीजंस दे डोंट वर्क। इवन इन पर्सनल लाइफ द सेम थिंग हैपेंस। राइट। सो जब से आप अगर सिनेमा में, हिंदी सिनेमा की अगर मैं खास तौर से बात करूं, आप आए हैं और अब बहुत बदलाव आया है चीजों में, चाहे वो अब जैसे आप ही एक सीरीज बना रहे हैं, पूरी सीरीज बना रहे हैं, जहां पहले आप 2-2.5 घंटे की फिल्म बनाते थे, दर्शकों में भी बदलाव आया है। सो राम गोपाल वर्मा को खुद को बदलने के लिए कुछ मशक्कत करनी पड़ती है, या आप जो आपकी सोच थी एज अ फिल्म मेकर, आप वही सोच रहे हैं कि मुझे उसी तरह से काम करना है? एक आदमी को अगर स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है जिस तरह से फिल्म बनाना, दैट विल नेवर चेंज, बिकॉज पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी है। आपका सोचने का जो वो है आपकी खुद की अंदर से आके, एंड दैट इज अ सोल एंड व्हिच कैन नेवर चेंज। टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है और जिस तरह से आप स्क्रीन प्ले लिखते हैं उसके इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, वो ऐसे मैंने बहुत बार किया, अभी भी मैं कर रहा हूँ। ओके, बट द बॉटम लाइन इज I can make a film for what I like. I can't make a film for what you like. जो जब डायरेक्टर्स बोलते हैं ऑडियंस के लिए बना, ऑडियंस तो जानवर तो नहीं, ऑडियंस इज नॉट a herd of donkeys or goats. They all are different people. उनकी हर को डिफरेंट टेस्ट होता है, डिफरेंट सेंसिबिलिटी होता है, उनकी मूड होता है, थिएटर में अंदर आने से उसने क्या सोचा, उसके पिछले दिन क्या फिल्म देखा। I think there are many factors which will affect how an audience watches a film. जी, जिन लोगों के साथ आपने काम किया है, जैसे बच्चन साहब या जो आपके क्लोज रहे हैं, वो लोग कभी, जैसे आपने कहा कि आप एक स्क्रिप्ट आप खुद डिसाइड करते हो बनाते हैं, लेकिन अगर कोई एक्टर आपके पास स्क्रिप्ट लेके आता है कि मुझे इस तरह का कैरेक्टर करना है या किरदार करना है, ये एक स्क्रिप्ट है, क्या आप डायरेक्ट करेंगे? वो कभी हुआ नहीं, वो शायद इसलिए कि एक्टर को मिलते मेरा 5 स्क्रिप्ट मैं सुनाता हूँ पहले जी, तो उसके बाद आई थिंक दे डोंट हैव दैट थिंग टू टेल मी अनदर स्क्रिप्ट। और मैंने अभी तक करियर में कोई दूसरा स्क्रिप्ट से मैंने फिल्म नहीं बनाया आज तक। द फंडामेंटल आइडिया विल ऑलवेज बी फ्रॉम जी जी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, बट आई थिंक आई हैव टू मेनी स्टोरीज विद मी जी। तो बच्चन साहब को लेके कोई नई फिल्म प्लान करेंगे आप? नहीं अभी? Yeah, I'm planning something. I mean, उसको I'm still trying to figure out what to do. Yeah. मैंने ये सुना कि ये जो फिल्म है डी कंपनी, ये पहले एक जो इसका पार्ट है वो सिनेमा हॉल में आएगा, और हो सकता है कि बाकी जो है वो फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आए। हो सकता है, नहीं एक्चुअली वो अभी भी बन रहा है, ऑलरेडी शूटिंग भी चालू है अभी भी। पॉइंट है कि डी कंपनी का जो इन्फ्लुएंस थी वो लगभग 1980 से लेके 2015 जब छोटा राजन का अरेस्ट हुआ था बाली आइलैंड में जी, वहां तक एक 35 इयर्स स्पैन का एक स्टोरी है, यू नो। उसमें डी कंपनी इज नॉट जस्ट द बायोपिक ऑफ दाऊद इब्राहिम, इसलिए कि बहुत सारे लोग 1986 के बाद दाऊद इब्राहिम ने बहुत कम क्राइम्स किया है जो भी उसका रजिस्टर होने की वजह से, एक्सेप्ट फॉर 93 ब्लास्ट, यू नो। लेकिन डी कंपनी के ब्रांड नेम में बहुत सारे क्रिमिनल्स, बहुत सारे गैंगस्टर्स आए थे, okay? और वो सब लोग की कहानी है डी कंपनी। सो अभी मैंने फिल्म जो बनाया है वो 1980 से लेके 1982 तक, जब उसकी ब्रदर साबिर का मर्डर हुआ है पठान गैंग के जरिए, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंसंट्रेट करती है। और वंस दिस वी आर यूजिंग इट लाइक अ ट्रेलर फॉर दिस। जो बाकी है वो सिनेमा घर में भी आ सकता है या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी आ सकता है जी, या करेक्ट।
इतने सारे क्राइम जो सिनेरियोस थे या क्रिमिनल्स थे, आपने उन पर कहानी बनाई, कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी ने फोन करके बोला हो कि ऐसा क्यों दिखाया मेरे बारे में, ऐसा नहीं दिखाया? See, underworld क्या है, actually a business organization primarily, and it does also violence sometimes, जो facilitated. और वो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं इसकी चीज से, इतने सारे मीडिया लोग बोलते हैं उनके बारे में और टीवी पे शोज बनाते हैं उनके बारे में, सो फिल्म में अभी और क्या होगा जी। लेकिन उन लोगों को ये अप्रिशिएट करते हैं मेरे बारे में, लेकिन आई मेक देम लुक लाइक ह्यूमन बीइंग्स लाइक एवरीबॉडी एल्स। चाहे वो क्राइम किया और उसका सजा तो उसको मिलने वाला है, सत्या में जो भी गन पकड़ा है सब लोग आखिर में मर गए, यू नो, द मैन हू लिव्स बाय द गन विल डाई बाय द गन, वो कॉन्सेप्ट में। So I think they like me because I show them as normal human beings, which I believe they are. Right. जैसा मैं कह रहा था, बहुत सारी फिल्में आपने की, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो किरदार हैं, चाहे वो दाऊद हो या कोई और, इंडस्ट्री में जितने लोगों के साथ आपने काम किया, आपको कौन लगता है जो सबसे क्लोज जा पाया हो उन किरदारों के? Definitely Manas Bajpayee in Satya. I think he's the nearest guy. Okay. आखिरी सवाल, आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं और बहुत सारी अपने फिल्म्स और ट्रेलर्स और सब चीज उस पे आप एक अलग ही आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे आपको क्रिटिक्स इफेक्ट नहीं करते, ऐसे ट्रोलिंग भी शायद आपको इफेक्ट करती है या नहीं करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए ट्रोलिंग जो करते हैं वो मैं आई थिंक देयर सम ऑफ जीरोस, वो जस्ट उनके पास एनोनिमिटी है, किसी को पता नहीं कौन है, उसका 2 फॉलोवर 3 फॉलोवर थे, लेकिन वो किसी को भी गाली दे सकता है। दोस काइंड ऑफ पीपल्स ओपिनियंस एंड थिंग आई डोंट टेक सीरियसली। इवेंचुअली मैंने जो किया वो किया। और आज की डेट में हर एक चीज पे उसका ओपिनियन है, उसका एक समझ है, उसका एक व्हाटएवर इट इज, आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टू डू दैट। बट आपको इस वर्चुअल दुनिया में आपको विश्वास है, यू बिलीव इन इट? अभी आमिर खान छोड़ दिया। I believe that, because believe that in a sense that everybody has their own thing. The bottom line is it doesn't make a difference what other people think. But हमको एक समझ में जाता है कि इतना डिफरेंट लोग सोच सकते हैं। You have an opportunity to peek into the world and see what all else is happening. By being affected by it is different, knowing about it is different. Okay. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और आपकी फिल्म के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. Take care.